गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डिकोडर। तो फ्रेंड्स, आज हम सभी लोग अप्रैल मंथ के इंपॉर्टेंट डेज़ और उसकी थीम को कवर करेंगे। और आपको बता दें कि हम लोगों ने जनवरी, फरवरी एंड मार्च मंथ के इंपॉर्टेंट डेज़ और उसकी थीम को बहुत अच्छे से कवर किया है। और उन सभी वीडियोज़ पे आपके बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए हैं। और जिन लोगों ने जनवरी, फरवरी और मार्च मंथ के इंपॉर्टेंट डेज़ और उसकी थीम को अभी नहीं पढ़ा है, वो हमारे चैनल एग्ज़ाम डिकोडर से उसको पढ़ सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अप्रैल मंथ के इंपॉर्टेंट डेज़ और उसकी थीम को। तो फ्रेंड्स, अप्रैल मंथ का फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेज़ है वो है ओडिशा डे और उत्कल दिवस। आपको बता दें कि ओडिशा दिवस मनाया क्यों जाता है। तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई थी और यह भारत का 20वां राज्य बना था। 20वां राज्य बना था, इसलिए इस दिन को हम ओडिशा दिवस के रूप में या उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं। और आपको बता दें कि ओडिशा का नाम बदलकर 2011 में ओडिशा कर दिया गया था। ओडिशा ओडिशा कर दिया गया था 2011 में। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि उड़ीसा की जो लैंग्वेज है वो पहले उड़िया थी। पहले ये लैंग्वेज ओरिया थी, अब इस लैंग्वेज को चेंज करके ओडिया कर दिया गया है। ठीक है, उड़िया कर दिया गया है और ये भारत की जो 8वीं अनुसूची है उसमें शामिल है। उड़िया कर दिया गया है इस लैंग्वेज को। और आपको बता दें कि ये एक अमेंडमेंट के थ्रू किया गया है। वो अमेंडमेंट था 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011। 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011। बेसिकली यह स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसके लैंग्वेज को कब चेंज किया गया। तो 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में उड़िया भाषा को उड़िया भाषा के स्थान पे उड़िया भाषा का प्रावधान किया गया था। और उड़ीसा भारत का 20वां राज्य है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी और ओडिशा को नाम चेंज करके ओडिशा कर दिया गया था। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डे पर। नेक्स्ट डे है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। क्योंकि ऑटिज्म एक सिंड्रोम टाइप डिजीज़ है, तो इसके अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। और इसी दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। फिर नेक्स्ट डे है 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे। तो 1 अप्रैल को उड़िया दिवस, 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे एंड 4 अप्रैल को इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डे है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस, अंतर्राष्ट्रीय चेतना दिवस। अंतर्राष्ट्रीय चेतना दिवस मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट डे है इंटरनेशनल मैरीटाइम डे, राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया जाता है इस दिन। राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे। इंटरनेशनल मैरीटाइम अलग होता है और ये नेशनल मैरीटाइम डे है। तो ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को। नेक्स्ट डे है 6 अप्रैल, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स एंड डेवलपमेंट एंड पीस, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। अगर हम नेशनल गेम्स डे की बात करें तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, अब इसमें नेशनल मैरीटाइम डे ये इंपॉर्टेंट डे है और ये इतना इंपॉर्टेंट डे नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं ताकि आपके माइंड में स्टोर रहे। फिर नेक्स्ट डे है 7 अप्रैल, ये वेरी इंपॉर्टेंट डे। 7 अप्रैल को मनाया जाता है WHO विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। क्योंकि इस दिन 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, जिसके प्लस में हम क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और इस बार की थीम क्या है? तो बिल्डिंग अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। बिल्डिंग अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। और आपको बता दें कि इसके डायरेक्टर जनरल वर्तमान समय में कौन है? तो टेड्रोस अधानोम इसके वर्तमान समय में डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट डे आता है 9 अप्रैल। 9 अप्रैल को मनाया जाता है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR का स्थापना दिवस। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, ये इस बार का स्थापना, इसकी 71वीं स्थापना दिवस थी जो मनाई गई है। 71वीं स्थापना दिवस क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ICCR की स्थापना दिवस।
ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये डे बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे, विश्व होम्योपैथी दिवस। होम्योपैथी सैमुअल हैनीमैन एक फाउंडर ऑफ होम्योपैथी के नाम से जाना जाता है इनको। आप नोट कर सकते हैं सैमुअल हैनीमैन। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में हम इसको मनाते हैं विश्व होम्योपैथी डे। उनको फाउंडर ऑफ होम्योपैथी बोला जाता है, सैमुअल हैनीमैन। नेक्स्ट डे है 11 अप्रैल को मनाते हैं नेशनल सेफ मदरहुड डे। नेशनल सेफ मदरहुड डे, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। और इसकी थीम क्या है, इस बार किसकी थीम है, स्टे एट होम ड्यूरिंग कोरोना वायरस। स्टे एट होम ड्यूरिंग कोरोना वायरस, कीप मदर एंड न्यू बॉर्न सेफ फॉर कोरोना वायरस। कीप मदर एंड न्यू बॉर्न सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। आप इसको याद कर सकते हैं, आम बोलचाल की भाषा में लोग इस प्रेजेंट टाइम में बोलते हैं ये चीज़ कि स्टे एट होम ड्यूरिंग कोरोना वायरस, मतलब कोरोना वायरस के टाइम आप घर पे रहिए। तो एक नॉर्मली और क्या नाम है, बोलचाल की भाषा में ये बोला जाता है। और कीप मदर एंड न्यू बॉर्न सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। नेक्स्ट डे है आपका 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड पार्किंसन दिवस। वर्ल्ड पार्किंसन दिवस मनाया जाता है। और 12 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। सब डेज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट है आपका 14 अप्रैल, वेरी इंपॉर्टेंट डेज। इस दिन मनाया जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। इस दिन इनका जन्म हुआ था 1 अप्रैल 1981 में। अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था 1 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। और इस बार इनकी 130वीं जयंती मनाई गई है। ये आप याद रखिएगा कि कौन सी जयंती है, तो 130वीं जयंती मनाई गई है इस बार इनकी। और इनका डेथ कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है वन डे एग्जाम में। तो 6 दिसंबर 1956 को इनकी डेथ हुई थी। और 6 दिसंबर 1956। और एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास, जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तीनों गोलमेज सम्मेलन उन्होंने भाग लिया था। माहौर समुदाय से ये बिलोंग करते थे। और अगर भीमराव अम्बेडकर की फुल फॉर्म की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो BR अम्बेडकर है, इसका इनका फुल फॉर्म है भीमराव रामजी अम्बेडकर। भीमराव रामजी अम्बेडकर इनका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट डे है, ये इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड 15 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड आर्ट डे, विश्व कला दिवस। नेक्स्ट डे अब आता है 16 अप्रैल को मनाया जाता है सेव द एलिफेंट डे। आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये सेव द एलिफेंट डे है। और अगर हम बात करें नेशनल एलिफेंट डे की तो हम 12 अगस्त को मनाते हैं नेशनल एलिफेंट डे। ये है 16 अप्रैल को मनाया जाता है सेव द एलिफेंट डे। एलिफेंट को बचाने के लिए दिवस बेसिकली मनाया जाता है 16 अप्रैल को। और आपको बता दें कि एक जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एलिफेंट मतलब कि हाथियों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, तो अभी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो हाथियों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटका में है, फिर असम में है, और उसके बाद जो है वो केरला में है। सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पर है, तो कर्नाटका में है। कर्नाटका में सर्वाधिक संख्या एलिफेंट की। और एलिफेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट, तो एक एलिफेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, एलिफेंट प्रोजेक्ट। तो एलिफेंट जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया गया था 1992 में इसको स्टार्ट किया गया था एलिफेंट को बचाने के लिए। और एलिफेंट से रिलेटेड डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जैसे कि माइक प्रोग्राम MIKE। हम इसकी बात करें तो मॉनिटरी ऑफ इलीगल किलिंग MIKE, मॉनिटरी ऑफ इलीगल किलिंग एलिफेंट्स, ये स्टार्ट किया गया था 2003 में। 2003 में स्टार्ट किया गया था, 2003 में इसको स्टार्ट किया गया था। और हाथी मेरे साथी, ये भी एक अभियान है, हाथी मेरे साथी। तो ये स्टार्ट किया गया था 2011 में, 24 मई 2011 को स्टार्ट किया गया था। सबसे पहले दिल्ली में 24 मई 2011 को स्टार्ट किया गया था। तो आप इसको याद करते हैं, हाथी मेरे साथी, ये M है। तो हाथी मेरे साथी बेसिकली इसमें ये था कि राज्य में जो पॉपुलेशन रह रही है उनके और हाथियों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग को स्थापित करना, एक फ्रेंडशिप जैसी बॉन्डिंग को बढ़ाने के लिए स्टार्ट किया गया था हाथी मेरे साथी प्रोग्राम, जो कि 2011 से रिलेटेड है, 2011 में है। और आपको बता दें कि जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है, एलिफेंट प्रोजेक्ट तो 1992 में है। माइक प्रोग्राम जो मॉनिटर ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, तो 2003 में स्टार्ट किया गया था। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप के जो अभियान है वो हाथियों को बचाने के लिए और जागरूकता फैलाने के लिए स्टार्ट किए गए हैं।
नेक्स्ट डे आता है 17 अप्रैल। इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड हीमोफीलिया दिवस। इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड हीमोफीलिया दिवस। adapting to change, sustaining care in a new world। adapting to change, sustaining care in a new world। ठीक है, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। और फिर नेक्स्ट डे इंपॉर्टेंट डे है 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे। इस दिन मनाया जाता है विश्व विरासत, जो अपनी विरासतों के लिए, उसके संरक्षण को लिए जागरूकता फैलाने के लिए, उसके संरक्षण करने के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो इसकी थीम है कॉम्प्लेक्स पास्ट एंड डाइवर्स फ्यूचर। कॉम्प्लेक्स पास्ट एंड डाइवर्स फ्यूचर। नेक्स्ट डे को मनाया जाता है, नेक्स्ट डे है आपका इंपॉर्टेंट 19 अप्रैल। 19 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड लीवर डे। अभी हम लोगों ने पढ़ा 17 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हीमोफीलिया दिवस, और 19 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड लीवर डे। लीवर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए लीवर डे बनाया जाता है, और लीवर डिजीज़ से बचने के लिए ये सब। तो लीवर सबसे बड़ी जो ग्लैंड मानव शरीर की होती है वो लीवर ही है, और लीवर के डिफरेंट वर्क होते हैं। एक क्वेश्चन जो एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि इसका वेट कितना होता है, तो बेसिकली 1.5 to 2 kg का वेट होता है। ये क्वेश्चन वनडे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो 1.5 to 2 kg का वेट होता है। और इसका जो मुख्य कार्य है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जब की मात्रा कम, तो वसा को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करना और ग्लाइकोजन को संरक्षित करना, तो ये सब इसके मेन जो है वो वर्क है। अब आता है नेक्स्ट 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को 21 अप्रैल, देखिए यहाँ पे गलत हो गया है, तो बेस्ट हो गया है। 21 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल सिविल सर्विसेज डे। 21 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल सिविल सर्विसेज डे, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। फिर आता है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस, या अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में भी इसको हम जानते हैं। इसकी इस बार की थीम है रीस्टोर आवर अर्थ, रीस्टोर आवर अर्थ। 22 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, इसकी थीम है रीस्टोर आवर अर्थ। नेक्स्ट डे जो है 23 अप्रैल है। 23 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। और इस बार की जो हर बार इसकी राजधानी डिसाइड की जाती है, तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, इसकी जो इस बार की राजधानी है वो तिब्लिसी, जॉर्जिया की कैपिटल है तिब्लिसी, इसको बनाई गई है। तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। नेक्स्ट डे आता है UN इंग्लिश लैंग्वेज एंड UN स्पेनिश लैंग्वेज डे। तो UN डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस को के लिए ये दिवस मनाता है, तो इस 23 अप्रैल को ही मनाया जाता है UN अंग्रेजी भाषा दिवस और संयुक्त राष्ट्र स्पेनिश भाषा दिवस। अगर हम 24 अप्रैल की बात करें तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल पंचायती डे, राष्ट्रीय पंचायती दिवस, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ये नेशनल पंचायती राज दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है। और ये अब की बार जो है इसका जो एडिशन था वो 12th एडिशन था, आप इसको याद कर सकते हैं। इस बार इसका 12th एडिशन था। और फर्स्ट टाइम इसको कब मनाया गया था? तो फर्स्ट टाइम इसको PM मनमोहन सिंह के सर के गवर्नमेंट में मनाया गया था। तो 2010 में इसको फर्स्ट टाइम मनाया गया था, 2010 में। नेक्स्ट डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड मलेरिया डे, विश्व मलेरिया दिवस। और इस बार की मलेरिया दिवस की थीम क्या है? तो रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट इस बार की थीम थी। और इसी दिन एक और दिवस मनाया जाता है इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे। तो ये इंपॉर्टेंट डे है, 25 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड मलेरिया डे, विश्व मलेरिया दिवस, जिसकी थीम है इस बार की रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। और इसके नेक्स्ट डे है 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। और इस बार की थीम है IPNSME, टेकिंग योर आइडियाज़ टू मार्केट, अपने आइडियाज़ को मार्केट तक पहुंचाना। तो IPNSME, टेकिंग योर आइडियाज़ टू मार्केट। और इसी दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस। ये एक आपदा हुई थी चेरनोबिल, इसको याद मनाया जाता है इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे। नेक्स्ट 28 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड
डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, विश्व सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए कार्य दिवस। और 29 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, इंटरनेशनल डांस डे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 29 अप्रैल को इंटरनेशनल नृत्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर आता है 30 अप्रैल को मनाया जाता है आयुष्मान भारत दिवस, क्योंकि इस दिन ये योजना स्टार्ट की गई थी 2015 में। तो आयुष्मान भारत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय जैस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अप्रैल मंथ में बहुत ज़्यादा डेज़ हैं, पर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ है जो हमारे एग्ज़ाम के इसमें कुछ दिवस ऐसे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम उन डेज़ को एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। और डेज़ बहुत हैं, आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपके माइंड में रहेगा कहीं ना कहीं। अगर आ जाता है तो आप टिक कर सकते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट डे है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डेज़ के ऊपर। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट डे है उड़ीसा डे एंड उत्कल दिवस, उड़ीसा राज्य स्थापना दिवस है फर्स्ट अप्रैल को। ये इंपॉर्टेंट दिवस है। सेकंड आता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर फोर्थ आता है अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे। तो ये 3 दिवस, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। फिर नेक्स्ट है 5 अप्रैल को मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट डे जो है वो नेशनल मैरीटाइम डे है। नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है 5 अप्रैल को। और 6 अप्रैल को मनाया जाता है, ये तो इंपॉर्टेंट डे नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं। 7 अप्रैल ये इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे, और वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम क्या है इस बार की? तो बिल्डिंग अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरी वन, बिल्डिंग अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरी वन। नेक्स्ट है आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है 10 अप्रैल को मनाया जाता है। 10 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड होम्योपैथी दिवस, विश्व होम्योपैथी दिवस। किसकी याद में? तो सैमुअल हैनीमैन। और ये तो इम्पोर्टेंट है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर आता है 11 अब फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट डे है वो 14 अप्रैल को है। 14 अप्रैल को मनाया जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। तो ये इस बार इनकी 130वीं जयंती मनाई गई है। और 15 अप्रैल ये भी इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड आर्ट डे है। ठीक, 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे है। नेक्स्ट है 16 अप्रैल को सेव द एलिफेंट डे, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर आप एक माइंड में रख सकते हैं। 16 अप्रैल को ये इंपॉर्टेंट है। 17 अप्रैल तो इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। अडाप्टिंग टू चेंज सस्टेनिंग केयर इन अ न्यू वर्ल्ड, अडाप्टिंग टू चेंज सस्टेनिंग केयर इन अ न्यू वर्ल्ड। अगर बात की जाए 7 अप्रैल को, जिसमें हम लोगों ने वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया था, उसकी थीम क्या थी? तो बिल्डिंग अ फेयरर हेल्दियर हेल्थ फॉर एवरीवन। फिर आता है 18 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो कॉम्प्लेक्स पास्ट और डाइवर्स फ्यूचर्स, ये है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे में आता है 19 अप्रैल, इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड लिवर डे, ये भी इंपॉर्टेंट डे है। वर्ल्ड लिवर डे, विश्व लिवर दिवस 21 भी इंपॉर्टेंट डे है। तो इस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है इस दिन। तो नेशनल सिविल सर्विसेज 19 इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड लिवर डे के लिए। 21 इंपॉर्टेंट है नेशनल सिविल सर्विसेज डे। 22 इंपॉर्टेंट है अर्थ डे के लिए, रिस्टोर आवर अर्थ। तो इस दिन इंटरनेशनल मदर अर्थ डे मनाया जाता है। तो इस तरह के सारे इंपॉर्टेंट है। 18 को हमने क्या मनाया था? तो 17 से देखते हैं। 17 को क्या मनाया था? वर्ल्ड हीमोफीलिया दिवस मनाया था। फिर 18 को क्या मनाया था? वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया था। फिर 19 को क्या मनाया? वर्ल्ड लिवर डे मनाया। 21 को क्या मनाया? तो नेशनल सिविल सर्विसेज डे मनाया। 22 को क्या मनाया? तो इंटरनेशनल अर्थ डे मनाया। अब 23 को आप याद कर सकते हैं। तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे है। इस बार की बुक कैपिटल कौन है? जॉर्जिया की कैपिटल तिब्लिसी है। और 24 अप्रैल को इंपॉर्टेंट डे है, तो वो राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस है। 12th एडिशन है इस बार इसका। अब बात करते हैं 25 अप्रैल, तो इस दिन मनाया था वर्ल्ड मलेरिया डे है। रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट है, ये इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आता है इंपॉर्टेंट डे 29 अप्रैल, जो इंटरनेशनल डांस डे है। और 30 को कहना था आयुष्मान भारत दिवस है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं अप्रैल मंथ के। तो इसमें डेज तो बहुत ज़्यादा हैं, पर ये कि कुछ इंपॉर्टेंट जो लास्ट में रिवीजन किया गया वो कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को 1 2 3 बार देखिए, और मुझे लगता है 1 2 बार देखने से ही आपको वीडियो में ये सारे डेज जो हैं वो याद हो जाएंगे। तो अब आगे हम लोग लाएंगे मई मंथ के इंपॉर्टेंट डेज और उसकी थीम को। तो फ्रेंड्स, कनेक्ट रहिए यूट्यूब चैनल से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।